हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है और थोड़ा मेरा मैसेज भी आपके साथ कि थोड़ा पेशेंस रखिए, पैनिक मत करिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो वेस्ट है। उसके ऊपर आपको पता, अब न्यूज़ में फिर से आना स्टार्ट हो गया है कि जो इंडिया में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन मिली थी, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, आधार पूनावाला की कंपनी, और जो साइरस पूनावाला की जो कंपनी थी एसएसआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब वो कह रहे हैं कि वो वैक्सीन अच्छी नहीं है, कोविशील्ड वैक्सीन की कुछ प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ी सी ये सुनते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली वैक्सीन क्या होती है, मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा और उस वैक्सीन का नाम है पोलियो वैक्सीन। आपको पता होगा कि कुछ वैक्सीन हमें हमें 5 साल तक हमें पोलियो वैक्सीन मिलती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे पोलियो ना 3 टाइप का वायरस होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी में एटेन्यूएटेड वायरस की फॉर्म, मतलब मान लो कि जो किल्ड वायरस होता है ना, हम वो अपनी बॉडी में ओरली उसको ओरली कर लो या इंजेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम उस वायरस को ले लेते हैं। अब वो वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी को ना एज मतलब कि एज एंटीजन बिहेव करेगा। फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में कुछ सेल्स आएंगे, उनको बी सेल्स, प्लाज्मा सेल बोलते हैं। वो सेल आएंगे और वो सेल फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं ना, ये लॉन्ग लिव्ड सेल होते हैं, ये हमारे ब्लड में भी होते हैं और हमारे गट में भी होते हैं। तो उससे क्या होता है, अब मेरे को नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होने की वजह से मेरी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी। तो वो एंटीबॉडीज आएंगी और वो उस क्या बोलते हैं सेल पे, जैसे कुछ सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे बाइंड करती हैं और अल्टीमेटली वो वायरस मर जाता है, वो इन्फेक्शन मर जाता है। तो दैट्स वाई हम लोग वैक्सीनेशन यूज करते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। लुइस पास्चर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जो कि सिरेंडिपिटी हुई थी, अचानक से डिस्कवरी हुई थी। तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हुआ क्या था, अब आ गया था 2020 में कोरोना वायरस आ गया, कोविड पेंडेमिक आ गया। अब हमें चाहिए थी वैक्सीन फास्ट टू फास्ट, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्ट था, ठीक है। अब हुआ क्या, जो मेजर जो मैन्युफैक्चरर्स थे उसमें, जैसे उन्होंने बनाई थी फाइजर और मोडर्ना ने बनाई थी आरएनए टेक्नोलॉजी पे, जो कि आपको पता है जो साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, उनका नाम है हंगेरियन, जो हंगेरियन साइंटिस्ट है, कैटलिन कारिको करके जिनका नाम है। तो उनकी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी और यूरोप और यूएस में क्या बोलते हैं, आरएनए टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन हमें मिली थी। अब जो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में आधार पूनावाला ने और एस्ट्राजेनेका, जो कि यूके की कंपनी है, उन्होंने कोलैबोरेट किया था। और आधार पूनावाला ने डिसाइड किया था कि हम ये कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। बट फ्रेंड्स, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना, ये आरएनए टेक्नोलॉजी पे नहीं बेस्ड है। इसमें एडिनो वायरस का एक वेक्टर पड़ा है, ठीक है। इसमें चिंपैंजी एडिनो वायरस का वेक्टर पड़ा है और उसके ऊपर कोविड के मतलब स्पाइक प्रोटीन उसके साथ अटैच है, ठीक है। फंक्शन वही है, अल्टीमेटली वो बॉडी में जाएगा, उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसको हमारी सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनके हमारी बॉडी में सेफ रहेगी। और जब एंटीबॉडी बनेगी, अगर हमें फटाक से हमें फ्यूचर में वो इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, उस एंटीबॉडी की वजह से उस वायरस की डेथ हो जाएगी, उस इन्फेक्शन की डेथ हो जाएगी। अब गाइस, प्रॉब्लम पता है क्यों हो रही है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि इसकी वजह से, कोविशील्ड की वजह से न्यूज में आ रहा है कि एक बीमारी होगी, उसका नाम है टीटीएस करके, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। अब उसमें होता है क्या है, आपके यहाँ पे ब्लड में ब्लड क्लॉट बन जाएगा और आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएंगे, तो इसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। ये न्यूज में क्लेम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। अब एस्ट्राजेनेका ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। एस्ट्राजेनेका ये कहती है कि क्या बोलते हैं, वी आर रियली सॉरी, कि मतलब आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो एस्ट्राजेनेका ने अपनी वो वाली स्टेटमेंट दे दी है। सो गाइस, इसको ना बहुत ही रेयर और अनकॉमन मतलब डिजीज माना जा रहा है, ठीक है, टीटीएस को, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम को। सो वो ये बोल रहे हैं कि पैनिक मत करना, बहुत रेयर डिजीज है। जैसे मैं एक गैस मारता हूं, ठीक है, मैं ये गैस मारूंगा कि लेट्स सपोज अगर कोविशील्ड वैक्सीन 140 करोड़ लोगों को मिली है ना, तो हो सकता है कि कुछ लाख लोग ना, जैसे मतलब प्रोन हो सकते हैं, ठीक है, और उनको टीटीएस का सिंड्रोम हो सकता है। तो गाइस, जस्ट प्रे करना कि आपकी फैमिली में किसी को ना हो और आउटसाइड भी फैमिली किसी को ऐसा मतलब टीटीएस की बीमारी ना हो, सब सेफ रहें। और ये जो वैक्सीनेशन है, ये बहुत ही फास्ट वैक्सीनेशन बनी थी, क्योंकि उस टाइम पूरे वर्ल्ड की क्राइसिस थी। तो उनको मतलब एक क्या बोलते हैं, रिस्क उनको लेना था, क्योंकि उस टाइम पूरा वर्ल्ड मतलब सफर कर रहा था, ठीक है। तो उनको वैक्सीनेशन चाहिए थी और पूरे वर्ल्ड को आरएनए बेस्ड वैक्सीन मिलना मतलब नहीं हो सकता था, क्योंकि एशिया इतना बड़ा है, ठीक है, 140 करोड़, फिर चाइना है, फिर इंडिया ने मतलब जैसे ना जो नेबरिंग जो कंट्रीज है उनको भी वैक्सीन दिया था। सो गाइस, हमें कोविशील्ड वैक्सीन का बनाना मतलब जरूरी था, तभी तो सीरम एसआईआई ने ये पूरा स्टेप लिया था।
सो गाइस एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। कुछ लोग तो मतलब क्लेम कर रहे हैं कि हम इनके अगेंस्ट मतलब बहुत ज़्यादा लॉ सूट करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इनके ऊपर क्या बोलते हैं केसेस करेंगे और हम अपना पैसा डिमांड करेंगे क्योंकि किसी की फैमिली में डेथ वगैरह हो गई है। सो गाइस, और लास्ट में ये आई वुड सजेस्ट कि आप ये बहुत ही रेयर सिंड्रोम है, बहुत अनकॉमन है, सो प्लीज़ आप पैनिक मत करो। और मेरे कुछ इंडियन ब्लॉगर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को भी सरकाज़म में मत लेना, ठीक है? आप हर चीज़ का मजाक उड़ाते हो, ठीक है? कि अब मुझे वैक्सीन मिल गया, मेरे साथ क्या होगा, अब ये क्या होगा, अब क्या होगा? सो गाइस प्लीज़ यार, मतलब हर चीज़ का मजाक मत बनाओ यार। इंडियन व्लॉगर्स ने हद कर रखी यार, वो हर चीज़ का मजाक बना दे रहा है, हर चीज़ का मतलब सरकाज़म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो गाइस ऐसा नहीं होता यार। अल्टीमेटली जब आप बीमार पड़ोगे तो इन्फ्लुएंसर और ये एंटरटेनर काम नहीं आएंगे, अल्टीमेटली डॉक्टर और साइंटिस्ट ही काम आएंगे। सो गाइस प्लीज़ मतलब कि अब इसका मजाक मत बना देना यार कि हे भगवान मुझे कोविशील्ड वैक्सीन मिल गई, अब क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला। कुछ नहीं होगा अपनी जब। और दूसरी बात यह है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन रहती है और जिनको प्रॉब्लम्स रहती है ना, उनको ही टीटीए सिंड्रोम हो सकता है। सो गाइस सबसे बेस्ट कोशिश करो कि आप फिट रहो, मस्त रहो और अपनी बॉडी से इन्फ्लामेशन को दूर रखो, तो आपको ये टीटीएस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस फर्स्ट थिंग, पैनिक मत करो, रूमर्स मत स्प्रेड करना, अपने आप को फिट रखो, डाइट ऐसी खाओ, एक्सरसाइज ऐसी करो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो, तो अल्टीमेटली वो आपको टीटीएस का सिंड्रोम नहीं होगा। जिनको कोविशील्ड की वैक्सीन मिली है, टू बी ऑनेस्ट मेरी मोस्टली फैमिली इंडिया में रहती है, सबको क्या बोलते हैं कोविशील्ड की वैक्सीन मिली है। इवन मेरी वाइफ को भी 2 शॉट कोविशील्ड के मिले हैं। जब वो नॉर्वे आ गई थी तो उसको 1 शॉट फाइजर का मिल गया था, आरएनए बेस्ड वैक्सीन का, ये मोडर्ना का, जो कि दोनों आरएनए बेस्ड हैं, ठीक है? सो लकीली उसको मतलब कि आई होप ऐसा कुछ हो ना हो, कोई ट्रेजेडी वगैरह ना हो, सब ठीक हो फ्रेंड्स। बट गाइज प्लीज़ ज़्यादा क्या बोलते हैं रूमर्स वगैरह स्प्रेड मत करना। और अब देखते हैं नेक्स्ट आगे कि एस्ट्राजेनेका और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ओन्ड बाय आधार पूनावाला एंड साइरस पूनावाला, अब वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। सो गाइज देखते हैं आगे की, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी है, थोड़ा सा मैंने आपको अवेयर भी किया है और मैंने थोड़ी सी आपको वैक्सीन के बारे में बताया है कि वैक्सीन कैसे काम करती है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स होते हैं गट में, ब्लड में, वो कैसे एंटीबॉडीज को मतलब 10-10, 20-20 साल के लिए हमारी बॉडी में वो मतलब बनाते रहते हैं और हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में वो एंटीबॉडी रहती है। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आपका मन करे तो शेयर कर देना, और अगर आपकी इच्छा होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं और गाइस मुझे कम से कम चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, तब जाके मेरी कुछ ऑडियंस बनेगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आई विल कम अगेन विद मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो।